श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा 17 सितंबर से शुरू हो चुकी थी। ये कथा 5 दिवसीय कथा है जो 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन पूर्ण होगी। आज कथा का तीसरा दिन था। आज की कथा पूर्ण होते होते पूज्य गुरु जी के ऐसे नए उपाय बताए हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपने आज तक अपने पितरों के निमित्त पिंडदान किया या नहीं किया, पितर तर्पण किया या नहीं किया, तिलांजलि की या फिर नहीं की, तो भी आपको सर्व पितृ अमावस्या के दिन चूकना नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण के आज कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो बिल्कुल नए उपाय हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आगे आगे हम आपको नए नए उपाय और नई नई जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि शिव महापुराण एक ऐसी महापुराण है, अगर आप गोरखपुर गीता प्रेस की शिव महापुराण लाकर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी ऐसी जानकारियां हैं, बहुत सारी, जो पूज्य गुरु जी ने बताई नहीं। इसीलिए हम आगे आगे आपको नए नए उपायों की जानकारी देते रहेंगे। पूज्य गुरु जी ने सर्वपितृ अमावस्या के दिन किए जाने वाले विशेष नए उपाय बताए हैं जो आपको जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके घर में पितृदोष है या फिर नहीं भी, तो भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। अगर आपको लगता है पितृदोष है और आपने श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में अपने पितरों के लिए कुछ भी नहीं किया है, आपने पिंडदान भी नहीं किया, पितृ तर्पण भी नहीं किया, आपने तिलांजलि भी नहीं किया, अब तक अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, अगर गाय माता को रोटी भी नहीं दी है, तो आपको अमावस्या के दिन ये छोटा सा उपाय करना है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, या फिर किसी भी प्रकार का दोष है जिससे आपके साथ बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको और आपके परिवार को करना पड़ रहा है, अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपको एक कटोरी लेनी है छोटी सी। इस कटोरी में आपको अपने घर से चावल भरने हैं, वही चावल जो आप अपने घर में रसोई घर में यूज करते हैं। इसी के साथ आपको 2, 4, 5 जितनी भी मिल जाती है कपूर की गोलियां लेनी है। इस कटोरी में चावल के ऊपर इस कपूर की गोली को रख करके इस कटोरी को आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। घुमाने के बाद इसे लेकर चले जाना है अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर। जब आप घर में प्रवेश करते हैं बाहर की तरफ से, तो अपनी राइट साइड की तरफ आपको इस कटोरी को रखना है। इस उपाय को आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन प्रदोष काल में करना है। इस कपूर को जला देना है, पूरी रात ये यहीं पर पड़ी रहेगी। जब ये जल जाएगी दूसरे दिन सुबह आपको उठना है और ये चावल के दाने किसी भी पिंपल या वट वृक्ष के पेड़ के नीचे ले जा करके आपको पक्षियों के लिए डाल देना है। अगर आपने पितृ पक्ष में इस उपाय को कर लिया अमावस्या के दिन, तो किसी भी प्रकार का अगर दोष है तो इन दोषों से आपको छुटकारा मिलेगा, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये उपाय करते समय आपको अपने पितरों का स्मरण करना है और पितृदेव आर्यमा का स्मरण करना है। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही प्रदोष काल में किया जाता है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। एक पितृ दीपक आपको अपने घर में या फिर पूज्य गुरु जी ने कुछ विशेष जगह बताई है जहां पर आपको जरूर प्रज्वलित करना है। एक दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक में आपको एक लंबी बाती लगानी है, गाय माता का घी डालना है और इस दीपक को लेकर के आपको चले जाना है आपके घर के आसपास कुआं, बावड़ी, तालाब है, वहां पर जाना है और इस दीपक को दक्षिणी दिशा की तरफ इस दीपक की बाती का मुख करके आपको प्रज्वलित कर देना है अपने पितरों का स्मरण करते हुए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि कुछ करो या ना करो, लेकिन एक पितृ दीप किसी भी कुआं, जलाशय, तालाब, बावड़ी के पास आपको जरूर लगाना है, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या के दिन जब पितृलोक को जाते हैं तब वो कुआं, जलाशय, तालाब, बावड़ी के पास शाम के समय जल ग्रहण करने के लिए आते हैं। ये उपाय आपको शाम को प्रदोष काल में करना है। आपके पितृ आते हैं जल ग्रहण करने के लिए, जब आप उनके लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपके जीवन में अटके हुए काम फिर से चलने शुरू हो जाते हैं, वंश की वृद्धि होती है, पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी नहीं है तो फिर आपको इस उपाय को कहाँ करना है, तो ये दीपक आपको अपने घर के मटके के पास, जहाँ पर आप पानी पीने का यूज करते हैं, या फिर आपके रसोई घर में आरओ है जहाँ से आप पानी लेते हैं, वहां पर आपको इस बाती का मुख दक्षिणी दिशा की तरफ करके चावल का आसन देकर के इस दीपक को प्रज्वलित करना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है सर्वपितृ अमावस्या के दिन। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है, लंबी बाती लगानी है, लेकिन ध्यान रखना इस दीपक में आपको गाय माता का घी नहीं डालना है, तेल डालना है, वो भी सरसों का तेल, अन्य कोई भी प्रकार का तेल नहीं डालना है। इस दीपक को उठाना है अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर, आपको
दक्षिणी दिशा की तरफ इस दीपक की बातें करते हुए आपको प्रज्वलित कर देना है। इस जलते दीपक में आपको एक चुटकी काला तिल, अपनी जो भी समस्या है उस समस्या को बोल करके, अपने पितरों का स्मरण करके, अपने पितरों के निमित्त आपको ये एक दीपक अपने घर पर प्रज्वलित जरूर करना है। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में धन आना शुरू होगा, आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, जो बीमारियां, कलह क्लेश, कर्ज, सबसे आपको छुटकारा मिलेगा। पूज्य गुरु जी का आज का चौथा उपाय जो बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेष है और नया उपाय है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, परेशानियां बनी हुई है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। सर्वपित्र अमावस्या के दिन आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है, एक जगह चुन लेनी है, चाहे गुल्लक है चाहे कोई भी चीज में, आपको अपने पितरों के नाम का ये एक सिक्का उसमें डाल देना है और आपको अपने पितरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मैं लगातार 43 दिन तक एक सिक्का इसमें जरूर डालूंगा, आप मुझ पर कृपा करें, ये जो काम है बंद पड़ा है ये चलना शुरू हो जाए। इस प्रकार से आपको अपने मन के भाव कह करके ये प्रण लेना है और लगातार 43 दिन तक आपको एक एक सिक्का जरूर डालना है। 43 दिन जब पूर्ण हो जाते हैं तब आपको ये सारे सिक्के लेने हैं, 43 सिक्के हो जाएंगे, लेकर के आपको चले जाना है किसी भी मंदिर में और मंदिर में आपको इसे दान कर देना है। अगर आपने सर्वपित्र अमावस्या के दिन से शुरू करके लगातार 43 दिन इस उपाय को कर लिया तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अगले उपाय की। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप अपार धन चाहते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की चाहते हैं, तो आपको एक कलश में जल भरना है, एक चुटकी काला तिल डालना है, एक त्रिकोण सफेद झंडा तैयार करना है, लेकर चले जाना है सर्वपित्र अमावस्या के दिन किसी भी पिंपल वृक्ष के पास। 1 लोटा जल अपने पितरों का स्मरण करते हुए पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में समर्पित करने के बाद ये झंडा पिंपल वृक्ष के पेड़ पर आपको अपने पितरों के नाम से लगा देना है। अगर आपने ये झंडा लगा दिया तो जब तक आप रहेंगे इस दुनिया में तब तक आपके नाम का झंडा हमेशा लगा रहेगा। इस उपाय को करने से धन की वृद्धि होती है, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है, धन वैभव की वृद्धि होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय। पूज्य गुरु जी ने बताया कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन आपको गाय को रोटी जरूर खिलानी चाहिए, जिसमें आपको गुड़ और घी डालना है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन आपको पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में जल जरूर देना है, महादेव की शिवलिंग पर जल समर्पित करना है, काले तिल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करके एक दीपक आपको गोल बाती का तेल डाल करके जरूर प्रज्वलित करना है अपने पितरों का स्मरण करते हुए। और पिपल वृक्ष के पेड़ की आपको 7 परिक्रमा सर्वपित्र अमावस्या के दिन जरूर करनी है। जो कुछ भी नहीं कर सकते उनको महादेव की शिवलिंग पर 1 लोटा जल और 1 दीपक जरूर समर्पित करना है। ऐसा करने से पितृ दोषों से मुक्ति मिलेगी।